संसार के दुख का मूल कारण क्या है और कर्मों का सच्चा रहस्य। हम कर्मों के जो फिलॉसफी है, कर्मों के बेस पर बहुत सारे सेशन इसी ग्रंथ के बेस्ड पर हमने किए हैं। और जिन लोगों का मिस हो गया है, वो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है, वो वहां से उसको देख सकते हैं। अब जो आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, वहां से हम जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, संसार में जो दुख है और उसका असली कारण क्या है, उससे स्टार्ट करेंगे। तो आगे हम बढ़े अपने इस स्वाध्याय में, उससे पहले हम चलते हैं पंच परमेष्ठी की शरण में। अपने दोनों हाथों को जोड़कर आराम से, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हैं और नमोकार मंत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हुए अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्यपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ प्रभु के चरणों में नमोस्तु करते हुए, जितने भी मुनिवर आरिका माता जी हैं, उनके चरणों में नमोस्तु वंदामी करते हुए आप सभी को एक बार फिर से जय जिनेन्द्र और बहुत सारा प्यार और स्वागत आपका आज के इस सेशन में। तो हम बात कर रहे हैं कि संसार में जो दुख है वो क्यों है और उनका रीजन क्या है ना। जब तक हमको रीजन नहीं पता होता किसी भी चीज का, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम उसको फिनिश, खत्म नहीं कर सकते। तो अब दुख है रीजन, जो हम बोलते हैं कि क्या करते हैं, जो जब भी लाइफ में कुछ भी दुख आ रहा है ना, किसी भी पर्सपेक्टिव से है, कि जैसे कुछ गलत होता है हमारे साथ में, हमको लग रहा है कि सो एंड सो कुछ भी हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत बाहर की चीजों को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। कोई, हम कहीं पर गए, वहां का जैसे कोई सिचुएशन खराब है ना, तो हम बोल देते हैं कि उसके हिसाब से ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, इसलिए मैं दुखी हो गया। वहां तो क्लाइमेट खराब था, इसलिए मैं बीमार हो गई। उस उन लोगों ने टेक केयर नहीं किया, ऐसा हम मतलब बाहर ही हमेशा हमारा फोकस होता है। क्योंकि हम इतने ज्यादा इस फिजिकल बॉडी को ही अपना मानना शुरू कर चुके हैं कि बस हमको लगता है कि जो है वो ये ही है, और वो ही हम अपने आप को असली मानते हैं कि हम एक फिजिकल बॉडी है। इसलिए हम जो भी हमारे सिचुएशंस होते हैं उसमें हम बाहर की तरफ, क्योंकि बॉडी हमारी जो बाहर दिख रही है वो हमको दिखाती भी बाहर है, जबकि हम बॉडी है ही नहीं। बहुत बार हम इसको बात कर चुके हैं। तो सच क्या है, दुख के पर्सपेक्टिव से, दुख भी बाहर से नहीं आ रहा। बाहर से नहीं आ रहा तो दुख अंदर से पैदा हो रहा है। कैसे पैदा होता है, यहाँ पर इस शास्त्र में जो हमारे टोडरमल जी ने बताया है कि दुख का मूल कारण क्या है। तो क्या है, मिथ्या दर्शन, सेकंड इज अज्ञान, और थर्ड इज असंयम। मीनिंग मिथ्या दर्शन। अब हम क्या, एक हम क्योंकि इसमें भी ना हमने एक अपना जैन फिलॉसफी के हिसाब से अपने आप को एक काइंड ऑफ एक, हम मैं बोलूँ तो पूल में हमने अपने आप को उतना ही फोकस कर लिया है कि हम बस उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। मिथ्या दर्शन, हम उसको एक गहरे पर्सपेक्टिव से देखें तो चीजों को सही तरह से नहीं देख पा रहे, है ना। तो क्या हो रहा है, और हमको उससे अपने मन में हम देख नहीं पाते हैं, तो संभाल नहीं पाते उन चीजों को। तो मिथ्या मतलब जो सही नहीं है, जो जैसा है वो वैसा नहीं है। दर्शन मीनिंग देखना। तो हम जब नहीं देख पा रहे हैं चीजों को, उसका इफेक्ट हमारे माइंड पे आ रहा है ना। फिर हमको वो टेंशन, स्ट्रेस, वो सारी चीजें हो रही हैं, तो हमको लगता है कि उसके कारण ऐसा हो गया। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा देखते हैं कि एक ही सिचुएशन है ना। दो लोग होते हैं घर में, देखिए हमारे होता है कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं।
और कुछ सिचुएशन तो एक ही हो रही है लेकिन सबका रिएक्शन अलग अलग होगा, है ना। अभी जो टाइम है हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि भाई चलिए हम ये टाइम पर हम अपना स्वाध्याय करेंगे, हम यहाँ पर बैठ के कुछ धर्म की चर्चा करेंगे। और बाकी लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो मॉर्निंग है, आराम से सोते हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आराम से ब्रेकफास्ट खाएंगे, इतनी सुबह क्यों जाना है। और या फिर जहां पर रात है वो लोग बोलेंगे टीवी में हम देखेंगे, हम गॉसिप कर सकते हैं, या हमको ये कॉल करने का टाइम है, बात करना है, ये क्या हम नहीं करना हमको, ठीक है। मंदिर जी में भी हम देखते हैं कि जहां पर स्वाध्याय चलता है वहां पर आपको बहुत लिमिटेड लोग दिखेंगे, बहुत कम इंटरेस्ट होता है। और जहां पर अभी जैसे बहुत पैशन में है, हीलिंग हीलिंग का आ जाए तो फटाफट आपको बड़ी भीड़ सी नजर आएगी। या कुछ ऐसे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ क्विज हो रहा है, तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं, है ना, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव है। तो सिचुएशन तो एक ही है, वहां पर हमको क्या करना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है। अब वो किसी भी तरीके से, चाहे हम उसको हीलिंग लेके ठीक होके फिर शरीर से मन की चिकित्सा कर रहे हैं, या फिर हम डायरेक्ट स्वाध्याय करके अपने मन के पास आ रहे हैं, एक ये सिचुएशन। या फिर कुछ और भी, हम कोई और सिचुएशन ले सकते हैं जो हमारे घर परिवार में हमको दिखाई देती है, या बाहर कहीं हमारे जॉब में। तो क्या हो रहा है, दो लोग अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं, एक बहुत दुखी हो जाता है कभी, या कभी रिएक्ट करता है, दूसरा शांत रहता है, या कोई दूसरा कुछ और चूज करता है, बस फर्स्ट पर्सन कुछ और चूज कर रहा है। तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि जो भी कारण है ना, वो चूज कर रहे हैं, जो भी परेशानी है उसके कारण उनको जो भी उन्होंने उसका रिएक्शन लिया, वो कहीं बाहर नहीं है, दिस इज इनसाइड अस, हमारे अंदर है। एक और डीप चीज हम समझें इस पर्सपेक्टिव के लिए, कि जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, हमारी जो पंचेंद्रियां हैं ना, हम जो फील कर रहे हैं, हम बस उसको ही सच मानते हैं, बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो हमारा पूरा जो भी एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है, हमारे इस जो इंद्रियों के ऊपर ही, सेंसेस पर ही हमारा आधारित है। तो लेकिन ये देखिए कि हमारी इंद्रियां तो सीमित है ना, लेकिन इच्छाएं हमारी पैदा होते रहती हैं, वो क्या सीमित है। आज हमने सोचा ये ड्रेस पहनी है, ये खरीदा है, कल कुछ और कलर फैशन में आएगा, हम वो खरीदेंगे। या फिर चलिए उसमें हमने कुछ लिमिटेशन लगाया, तो हमारा एक खाने का होगा, कभी कहीं जाने का होगा, या कुछ और चीज का होगा। और ना और तो कुछ हमारा पढ़ाई करने का ही होगा, आज हमने ये पढ़ लिया, या कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और करेंगे, मतलब एक के बाद एक हमारी, एक पूरी हो रही है इच्छा, दूसरी आ जा रही है, या कभी पूरी भी नहीं होती, उसके पहले भी आ जाती है। तो ये जो सिलसिला है ये कभी खत्म नहीं होता। रोज खाना खाते हैं ना हम, फिर रोज हमारी इच्छा हो जाती है, फिर से खाना खा रहे हैं, फिर से उठ रहे हैं, हम पूरा वापस से चालू कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम वो तृप्ति वो कहाँ ढूंढ रहे हैं, अपने खाने में, अपनी चीजों में, अपने बाहरी चीजों में। और उससे हमको सेटिस्फाइड फील होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, कि भाई अब हमको संतोष मिल रहा है, सुख मिल रहा है। लेकिन चेक कीजिए कि क्या हमको वहां पूरा संतोष मिल रहा है, क्या हम पूरे सेटिस्फाइड हैं। किसी ने मीठा खाया, तो मैं मीठे के लिए गुलाब जामुन का बहुत सारा एग्जाम्पल देती हूँ, कि भाई खा लिया मीठा, गुलाब जामुन खा लिया, थोड़ी देर अच्छा लगता है, बाद में क्या लगता है, फिर वो भारी लगने लगता है ना, लगता है अब नहीं खाएंगे, बहुत हो गया। फिर कहीं पर फिर से देख लिया, तो फिर से चलो एक तो, हम मना कर रहे हैं, किसी ने बोला अरे अरे एक थोड़ा टेस्ट तो करिए, ये तो घर का बनाया हुआ है, या ये ऐसा है, या बहुत फेमस है कुछ भी, तो थोड़ा चलो हम ले लेते हैं। कि थोड़ी देर के बाद फिर से हम उसको खाने स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ और चीज है। तो मीनिंग वो अटैचमेंट है हमारा, वहां पर छूट नहीं रहा। तो हमको क्या हो रहा है, वहीं से चलो एक बाइट ही खा लिया, या कभी कुछ डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, या कुछ और डिजीज है, वहां पर लग रहा है कि हमको ये नहीं खाना है, तो फिर एक बाइट लेके चलो इतना सा खा के हम संतुष्टि अपनी ले लेते हैं, और हम सोचते हैं यस वी आर सेटिस्फाइड, हमको सुख मिल गया।
तो जहां से हमको सुख भी मिलता है, वहीं से देख लीजिए एक एक दूसरा सर्कल स्टार्ट हो रहा है, वो दुख का। दुख भी वहीं से मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको मेन मेन असली जो कारण है समझने का हमारा दुख का, वो हमारा इच्छा, और दूसरा हमारा कर्मा, जो हमने बात किया था। किंग ऑफ द कर्मा कौन सा है? कोई चैट बॉक्स में लिख के बताएगा। मैंने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि व्हाट इज द किंग ऑफ कर्मा, कर्मों का राजा कौन है? नहीं दीदी क्या? हमारे भाव। भाव, ओके। भाव तो है, लेकिन सबसे बड़ा कर्म को हम बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा किसको हम मानते हैं? कौन सा कषाय। कर्म? कौन सा कर्म? हमने कर्म अच्छे से पढ़े थे। मोहनीय कर्म, है ना? इसको बोला जाता है कि ये सबसे बड़ा, इसको इसलिए क्राउन पहना के किंग ऑफ द कर्मा है ये हमारा मोहनीय कर्म। यस। तो मोहनीय कर्म में क्या है? हमने बहुत सारे इसके सेशन लिए हैं, फिर से पढ़ना है हमको, फिर से सुनना है हमको, रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि गैप भी हो गया है। बट लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस भी किया था। कोई बात नहीं। तो जो हमारी असली इच्छा है ना, और हमारा मोह है, वो उससे क्या होता है, हम चीजों को मेरा मान लेते हैं और उससे चिपक जाते हैं। जैसे कि हम अपने बॉडी को भी अपना मान लेते हैं कि ये मेरा शरीर है। इतना दिन भर में चेक करिए कि कितनी बार, जैसे हम अपने, जो बोलते हैं ना कि इसको बोलते हैं ईगो, स्पिरिचुअल ईगो, कि हम कितना अपनापन, अपना जो मोह है अपने आप के साथ में, उसमें रहते हैं। कितनी बार हम बोलते हैं, अनगिनत बार बोलते हैं, मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा मोबाइल लेकर आ जाओ, मेरी ड्रेस या फिर वहां से मैं ले लूं, या मेरा खाना दे दीजिए, या मेरा टॉवल कहाँ है। मतलब आप देखो, छोटी छोटी बातों में हम बोलते हैं मेरा। हमको जब समझ में भी, शायद हमने इतना नोटिस भी नहीं किया होगा कि इतने से भी हम कितना ज्यादा अपनापन उनमें मान रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि सो एंड सो का आप ये मोबाइल ला दीजिए या कुछ भी, मतलब मोबाइल में भी हमारा अटैचमेंट है, हमारा कपड़ों में भी है, खाने में, अपने आप से भी है। हाथ हाथ में दर्द होगा तो हम बोलेंगे मेरा हाथ दुख रहा है। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि आत्मा का हाथ दुख रहा है, नहीं तो लोग बोलेंगे क्या हो गया इसको, ये क्या बात कर रहे हैं, है ना? तो वे एक बोलचाल की लैंग्वेज में जो हमारी ऐसी कंडीशनिंग हुई हुई है स्टार्टिंग से, हमने उसको ही मान लिया है। और वो हमारा इतना डीप रूटेड है कि हम नोइंगली अननोइंगली वो बोलते होते हैं और वो ही कर रहे होते हैं हम। इसमें हम, फिर क्या हो रहा है? सच क्या होता है कि हमारे भी कुछ भी हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। और हम जो लगातार अपने कर्मों के अनुसार हम अपने बना रहे हैं कर्मों को, जो भी हम डूइंग्स, हमारे एक्शन, वट एवर वी आर डूइंग, उससे हमारा ये कर्म बार बार बदल रहे हैं। तो बार बार जब चेंज हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ठीक करने का उपाय भी हम बाहर ही करते हैं। भूख लगेगी, बाहर से खाना खाएंगे, बाहर से मतलब खाना खाते हैं किचन में कुक करके, है ना? हमको कुछ सर्दी लगती है तो हम जैकेट पहनते हैं, हम हीटर ऑन करते हैं। हमको कहीं जाना होता है तो हम अपना कार यूज करते हैं। मतलब हमको लगता है कि पैरों में दर्द हो रहा है, आराम से कंफर्टली जाएंगे तो हमको आराम से हमारे पैर नहीं दुखेंगे। मीनिंग वो है, हमारा ऐसा बन गया है। और हमको लगता है कि उसमें हमको शांति है। कितने भी उपाय कर लें हम बाहर ही, हमको अंदर से क्या शांति मिल सकती है वो भी हम खुद चेक करें, क्योंकि ये सेल्फ चेक है। कि सब कुछ करने के बाद, बहुत सारे गुलाब जामुन भी खा लिए, महंगे महंगे ड्रेस भी पहन लिए, बहुत सारी ज्वेलरी भी ले ली, बड़ा घर भी बना लिया, बहुत सारे हमने अपने ऐशो आराम भी कर लिए, क्या हमको इंटरनल जो हमारी सोल की शांति है वो है क्या? मिलती है क्या हमको? लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए मन को समझा रहे होते हैं ये सब चीजें करके, काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन हम ले रहे हैं अपने लिए।
कि कोई हम एक चीज में हमको दिक्कत आई, चलो छोड़ो वहां से डाइवर्ट करो, यही हमने सीखा है, ज्यादा हमको उलझना नहीं है उसके अंदर, है हम अपना नया सुख ढूंढ लेते हैं। तो हमको लगता है कि चलो अब ठीक हो गया। कुछ टाइम के बाद फिर से वही सिचुएशन आ जाती है, या सिचुएशन नहीं आ रही है, या कोई दुख भी नहीं आ रहा है, तो वो रिकॉलिंग आ रही है, फिर से हम उसमें चले जाते हैं। तो वो पिंग पोंग चलता ही रहेगा। मीनिंग, हमारा जो ये कर्मों का चक्र है, जब तक हम उसकी रूट कॉज में जाकर उसकी रूट को नहीं ट्रीट करेंगे, वो अपरूटेड होता ही रहेगा, क्योंकि हमने उसका मेन रूट कॉज तो हटाया ही नहीं। तो बार बार पुनरति जन्म पुनरति मरणम, बार बार जन्म लेंगे, बार बार हम मरेंगे। और जब तक हम वो साइकिल पूरा नहीं करेंगे अपने कर्मों का, तब तक हम बाहर नहीं आ सकते उससे। सेम हमारे तीर्थंकरों ने भी क्या किया, इतना उन्होंने राजसी सुख सब कुछ था, लास्ट में छोड़कर जब उनको समझ में आ गया कि कुछ भी नहीं है, असली सुख मेरी आत्मा में है, तो आत्मा को उन ऋषि उसके साथ कनेक्ट होने के लिए उन्होंने क्या किया, कहीं पर जाके तपस्या की। तो अब हम ये नहीं बोल रहे कि हम तपस्या करने लग जाएं, जंगल में चले जाएं, सब कुछ छोड़ दें, ऐसा नहीं है। तपस्या में उन्होंने क्या किया था, हमको वो करना है। वो हमको चेक करना है कि उन्होंने कौन सी वर्च्यूज को फॉलो किया। वो वर्च्यूज हम आज अपने घर में रहकर भी फॉलो कर सकते हैं। और हम, वो बोलते हैं ना कि तीर्थंकर प्रवृत्ति का हम बंद कर सकते हैं, और हम अपने कर्मों को भी क्लियर कर सकते हैं एक हद तक। तो कौन सी वर्च्यूज, कि जो, जब हमारे अंदर क्या होते हैं, कषाय होते हैं, हमने सीख लिया बचपन से कि पाठशाला जाना है, कितनी कषाय होते हैं, है ना, कितने पाप होते हैं, ये सारे हमने बच्चों को सिखा दिया है, इतना इतना होता है। ठीक है। उसके बाद ही जैसे कि कुछ भी गुस्सा नहीं करना है, क्रोध मान माया लोभ, ये सारा हमको पता है, सब हमने सीखा है। लेकिन फॉलो कितना कर रहे हैं हम, ये बताइए। क्या हमको कभी भी गुस्सा नहीं आता किसी भी चीज पर? क्या थोड़ी सी भी कषाय हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है? किसी भी चीज का हमको अपना नेम फेम ईगो नहीं है? कोई हमारे अंदर किसी भी चीज की चाहत नहीं है? है। तो हमको वहां पर वर्क करना है। इसलिए मेरा एक बहुत अच्छा, मुझे अपना जो फंडा लगता है कि हर दिन दिन भर अपने आप को सेल्फ चेक करो हर मोमेंट पर, और देखो मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है। जेन्यूनली है तो है, जो भी अंदर आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है ना, आया है तो आया है, एक्सेप्ट करो, नोट डाउन करो और उस पर काम करो। जब हम ऐसा करना स्टार्ट करते हैं ना, इन सब चीजों से ऊपर उठते हैं, तो हम खुद ही अपने सुख की ओर बढ़ रहे हैं। और जब हम नहीं इनको देखते हैं, इनको ओवर हम लैप कर देते हैं, इनके ऊपर पर्दा डाल देते हैं, तो वो ही एक लेयर बाय लेयर हमारी आत्मा के ऊपर चिपक रहा है, और हम उसको बोलते हैं कि दुख का कारण, और उसको हम ही इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि गुस्सा आ जाता है ना, इवन छोटे बच्चे जो हाँ होते हैं उनके ऊपर हम कुछ भी डांट देते हैं, बाद में शायद हमको पछतावा भी होता है कि क्यों हमने ऐसे हार्ड वर्ड्स बोल दिए, या हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो हो गया, कोई बात नहीं, वी आर ह्यूमन। तो हमको समझ में आ जाए ना, तो फटाफट हम फॉरगिवनेस कर लें, बड़ा अच्छा सारा है। तो ये नहीं कि बस जब पर्यूषण परवाएगा क्षमा वाणी पर ही हम उत्तम क्षमा बोलेंगे, और बीच में हमने बोल दिया तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा या कम हम छोटे हो जाएंगे, वो नहीं। तो ये सारी चीजें हम देखें, हमको अपने मान में रेस्पेक्ट की उम्मीद रहती है कि हमको कुछ मिले तो हमारा, हमको एक बड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। तो लोभ में हमको कितना भी मिल जाए हमको संतोष नहीं आता, क्योंकि जब एक इच्छा पूरी हो रही है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, तो वो पूरी तो कभी होती नहीं है। उसके कारण हमको फियर आता है, बेचैनी हो रही है, हमको बहुत सारे और नेगेटिव इमोशंस आ जा रहे हैं। तो इसके कारण हमारी ये कषाय और बढ़ती चली जा रही है, एक तीव्र हो रही है। और हम अपने ऊपर जो एक ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन, अपना कंट्रोल हम खो रहे हैं, सही गलत का होश नहीं रहता।
और अपने ही बिहेवियर को हम फिर क्या करते हैं, जस्टिफाई करने के लिए कारण ढूंढते हैं कि मेरा इंटेंशन ऐसा थोड़ी ना था, वो तो उन्होंने ऐसा बोला था ना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, उन्होंने बात ही ऐसी करी कि मुझे गुस्सा आ गया। तो वहां पर हम बट एंड इफ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इससे भी दुख खत्म नहीं होता हमारा, बल्कि और बढ़ रहा है। तो एक और यहाँ पर अब आगे बता रहे हैं, एक बहुत सूक्ष्म बात, सटल बात हमको समझनी है कि हम जो भी मान लेते हैं सुख और दुख, शरीर और परिस्थितियों से आते हैं, लेकिन असल में वो हमारे अंदर की ही मान्यता और मोह पर डिपेंड करते हैं। एक ही दर्द है, किसी को बहुत बड़ा लगता है, कोई उसे सह लेता है ना। और बाहर की चीज उसको डायरेक्ट कारण नहीं लग रही है, वो तो सिर्फ निमित्त मानकर उसको करता है। और दूसरा है कि पूरा घर हो जाता है कि उसके उसके लिए परेशान हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बार 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 बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हम लोगों को सोचते हैं वो मेरे हिसाब से वर्क करे, मेरा मानना चाहिए। कभी सिचुएशन मेरे हिसाब से होना चाहिए, और तो और हमारे बॉडी को हम बोलते हैं कि साथ नहीं दे रहा मेरा शरीर। शरीर से भी हम अपना कर रहे हैं कोशिश, उसको भी हम अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। ये सब हमको लगता है कि हमारे कंट्रोल में है, जब है ही नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, गलत जगह पर हम अपना निशाना लगा रहे हैं, गलत जगह कोशिश कर रहे हैं। इच्छा कभी खत्म होगी ही नहीं, इंसान हम लगातार भागते ही रहेंगे और हमको कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। तो इसी कारण से हम सुख को और दुख को बाहर से जोड़ लेते हैं, वॉट पर्सन प्लेस थिंग और जो भी होता है उससे। क्योंकि ये सब, जबकि हमको पता है टेम्परेरी है, खाली हाथ जाते हैं, सबको पता है, अपने कर्मों के अनुसार आता जाता रहता है वो तो लाइफ में। जो भी हमने किया है, जो भी किया है, सीड डाला है, हो ही नहीं सकता कि कोई भी कर्म, कर्म इज अ डूइंग, बिना किए हो ही कैसे, उसका आएगा ही ना। आज मैं कुछ बोल रही हूँ, आपको सुन रहे हैं, तो उसका कुछ इफेक्ट होगा ही होगा। बिना किए हुए तो कोई कर्म होता ही नहीं है। तो जो भी हमारा सोल्यूशन है, हमको बाहर नहीं बदलना, असली हमारा सोल्यूशन है अपनी समझ को बदलना। तो समझ को बदलने के लिए हम क्या करें, चीजें जैसी हैं उसको वैसा ही देखना शुरू करिए। उससे क्या होता है, हमारी धीरे धीरे पकड़ ढीली होती है। एक लाइक अ ट्रस्टी, जो मैं बहुत बार मुझे बड़ा पसंद आता है ये चीज, कि बस एक ट्रस्टी के जैसे हमको रहना है, ओन नहीं करना उसको, ना वो परिवार को, ना घर को, ना बच्चों को, ना अपने आप को, ना किसी चीज को। जब हमने ऐसा करना चालू कर दिया, वो हमारा जो हमारी ग्रिप है वो कमजोर हो रही है, चीजों की पकड़ की ढीली हो रही है, हमारी इच्छाएं शांत हो रही है, हमको फर्क नहीं पड़ता कोई अब कुछ भी कर रहा है, हम सिर्फ बस देख रहे हैं। दृष्टा भाव जिसको बोला जाता है, कि उससे कुछ भी हो रहा है ना मैं सुखी हो रही हूँ, उससे कुछ नहीं हो रहा है तो ना मैं दुखी हो रही हूँ। क्योंकि कोई देखने, मैं तो सिर्फ देखने जानने वाली एक शाश्वत आत्मा हूँ, मैं तो हूं ही नहीं इन सब चीजों में जो ये लिप्त हो, ये सारी चीजें करे। जब मैं ऐसा अपना भाव रख के उसमें जीना स्टार्ट करती हूँ, अंदर से शांति आना शुरू हो जाती है। और हमने जब लास्ट सेशन में समझा था नाम कर्म और गोत्र कर्म के बारे में बहुत डिटेल में, बट यहाँ पर फिर से एक उन्होंने बात प्रैक्टिकली, मतलब उन्होंने यहाँ पर इस चीज को फिर से रिपीट किया है इस चैप्टर में, तृतीय अध्याय में, कि नामकरण के कारण हमें ये शरीर, रूप, बनावट, परिस्थितियां मिली, हमने देखा था है ना। हम सोचते हैं कि कैसा है, क्यों है, उसमें भी हम बाहरी अपना संसाधन, जो भी हम अपने कुछ ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, तो कौन कहाँ जन्म ले रहा है, किसका शरीर कैसा है, ये सारी चीजें हम देख कर ही अपना, अगेन यहाँ पर जब सुख दुख की बात आ रही है तो उसके हिसाब से करते हैं कि भाई मेरा ऐसा कलर, इतना कॉम्प्लेक्शन क्यों डार्क है, या मैं ऐसी मोटी क्यों हूँ, या वो ऐसा क्यों है, ऐसा हम करते हैं ना। लेकिन जब हमने बहुत बढ़िया से समझा था कि उसका भी एक रीजन है, वो कर्मा, नाम कर्म हमारा।
उसके कारण ये शरीर, ये हमको सब रूप रंग बनावट, ये सारी चीजें मिल रही हैं। इवन हम कहाँ कहाँ जन्म ले रहे हैं वो सब भी हमने देखा। यहाँ पर असली कारण अब जो हमारे कर्मों से आए हैं, उनके आधार पर जब हम ऊंचा नीचा भी मान लेते हैं ना, तो वो भी एक भ्रम है। यहाँ पर ये चीज क्लियर की जा रही है, क्योंकि हमने गोत्र भी देखा था अपने सेशन में। उसमें बहुत डिटेल में बात की थी कि कोई ऊंचे कुल में जन्म ले रहा है, कोई नीचे कुल में जन्म ले रहा है ना। तो वो भी स्थायी नहीं है। उससे क्या कर रहे हैं, हम अपनी पहचान बना ले रहे हैं अगेन। वो एक क्या बोले तो कास्ट के साथ में, कि ये कास्ट ऐसी है, वो वैसा है, इनका गोत्र दूसरा है, हमारा दूसरा है। तो यहाँ इतना मतलब इसमें इसको क्लियर किया है हमारे टोडरमल जी ने, कि हम उससे अपनी जब पहचान बना रहे हैं ना, तो दैट इज अगेन कॉज ऑफ हमारा दुख का कारण है। तो बोल रहे हैं कि अब क्या करें, हर चीज में हमारा कहीं ना कहीं घूम फिर के ये तो हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी हमारा दुख हर जगह आ जा रहा है। यहाँ तो जन्म में, गोत्र में, हमारा नाम में, हर चीजों में आ रहा है हमारा। हमारे शरीर में, हर चीज में हम देख रहे हैं, हर चीज से हमने रिलेट करके रखा है इसको। अब क्या करें? क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर हम इस दुख के बिना रह सकते हैं? तो यहाँ पर ये है कि वो जगह जहां पर आपको ज्ञान है ना, वहां दुख नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही दुख क्या है, एक अंधकार है, एक डार्कनेस है, और ज्ञान क्या है, एक प्रकाश है। कितना भी डीप डार्क हो, छोटा सा भी वहां पर हमने दिया जला दिया, तो वो नहीं टिक सकता, है ना। तो कितना भी हमारे अंदर अज्ञान हो, जैसे जैसे हमारा ज्ञान आना स्टार्ट हो जाता है, हम वो चीजें रिसीव करते हैं, नॉलेज को, तो हमारी कषाएं तीव्र होने पर भी जब वो हमारे को ज्ञान है ना, तो हम शांत रहते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक इंद्रिय जीवों के बारे में बताया कि उनका ज्ञान बहुत सीमित है, उनके पास शक्ति भी बहुत कम है, इसलिए वो अपने दुख को ना ही समझ पाते हैं, ना तो व्यक्त कर पाते हैं, बस सहते रहते हैं। लेकिन जैसे कोई इंसान अंदर से बहुत परेशान हो, कुछ कह ना पाए, बस उसी प्रकार से। और उनकी शक्ति उन कषायों के कारण कम होती रहती है, और उनका दुख बढ़ता रहता है। और ऐसे जीव बहुत लंबे समय तक इसी स्टेट में रहते हैं, और उनका बार बार जन्म मरण का चक्र चलता है। लेकिन हम ह्यूमन हैं, है ना, हम पंचेंद्रिय जीव हैं। ह्यूमन में, हमारे जीवन में ये बहुत रेयर है, क्योंकि जब हमारे अंदर समझ आ गई, तब ये रेयर है। हमारे पास समझने की क्षमता है, मानते हैं, हमारे पास बदलने की भी क्षमता है। तो जब हमको समझ में आ गया, तो बाहरी चीजें जो हैं, शरीर, रूप, हमारे सिचुएशन, हम उसमें उलझे यदि रहेंगे, तो हम उस चक्र में फंसे रहेंगे। लेकिन हमको समझ में आ गया कि अंदर की हमारी जो कषाएं हैं, उनको हमको समझना है, उनको धीरे धीरे कम करना है, तो हम अपने अंदर की अशांति को कम करके शांति में ला सकते हैं। तो जब शांति अंदर आ रही है, तो हमारे अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। स्टेबिलिटी आ रही है तो स्थिरता, स्टेबिलिटी, शांति फिर हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है फिर हमको सुख की भी चाह नहीं है, जो है वो बहुत बेस्ट है। अगेन वो टेढ़ा है पर मेरा है, वैसा वाला, कि जो है मेरा लाइफ प्लान है, मैंने डिजाइन किया है ना, मेरे कर्मा है, मैं ही उसको अब समझू, मैं उसको सेटल करूं। तो टोटल पूरा जो भी इतने पर्सपेक्टिव से हमने बात की आज के इस चैप्टर में, कि जो भी हमारा सुख दुख का जो कारण हमारा बाहर नहीं है, बाहर से नहीं आता, असली कारण हमारे अंदर है। हमारी इच्छा, हमारा मोह, हमारी कषाएं, जब तक हम बाहर बदलने की इनको कोशिश करते रहेंगे, तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। असली बदलाव तब शुरू होगा जब हम चीजों को
जैसा है वैसा देखना शुरू करेंगे। और जैसे-जैसे हमारी ये समझ गहरी होती जाएगी, हमारी पकड़ ढीली होती जाएगी और हमारी इच्छाएँ शांत होंगी। और जब वो इच्छाएँ शांत हो रही हैं, वो उसकी शांति हमारे अंदर अपने आप में हमको रिफ्लेक्ट होगी। तो जो भी हमने समझा, इस समझ को बस समझ के ये नहीं कि बस यहीं पर बंद करके रख देना है। इसको अपने डेली अनुभव में हमको लेकर आना है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बहुत सो दिन मच बाद दीदी। किए तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा से बहुत सुना, अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम ओके, ज्वाइन किया, बहुत ही अच्छा से ओके। सुना। बहुत दिन बाद किया हम तो वाज बहुत वेरी अच्छा। गुड। कर्मास के बारे में बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू, दीदी, थैंक यू। दीदी जब आपने मोक्ष मार्ग, जो हमारा ग्रंथ जी है टोडरमल जी का, जब जी, आपने लिंक में डाला था इसको, तो मैं यही सोच रही थी ये तो बहुत टिपिकल ग्रंथ है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, लेकिन दीदी आपने रियली लाइफ से अटैच करते हुए बहुत सुंदर और बहुत इजी शब्द में हम लोगों को समझाया। थैंक यू सो मच दीदी, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। और साथ में हमें रियलाइज कराया मेडिटेशन में। मेडिटेशन का मैं प्रूफ देती हूँ। जिस टाइम मैंने क्लास को ज्वाइन किया था मेरे को बहुत तेज हेडेक था आज, लेकिन फिर भी मैंने प्रॉमिस किया था नहीं मुझे क्लास सेशन लेना है, लेना है। और अब मैं बिल्कुल फ्रेश, हेडेक फ्री फील कर रही हूँ। थैंक यू निशा जी। अपने आप को दीदी ग्रैटिट्यूड दीजिए। वेल डन दीदी, वेल डन, बहुत अच्छा। थैंक यू। दीदी अब ये क्लास हम एवरी, मतलब कि वही ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे आई थिंक है ना, यस, तो यस। हम हाँ, डेली लेंगे इसकी क्लास डेली 3 days करेंगे। इन अ वीक, यस, पक्का। यस, पक्का। थैंक यू।